शंकर जी अपने माथे पे कैसा तिलक लगाते हैं? आड़ा, ऐसे त्रिपुंड। क्यों लगाते हैं? शंकर जी का तिलक ऐसे आड़ा है, जबकि भगवान नारायण का तिलक सीधा है। बोलो क्यों? अब बताओ कि आड़ा कौन है और सीधा कौन है? शंकर जी आड़े बैठते हैं कि सीधे? जोर से, जोर से, जोर से। शंकर जी कैलाश में सीधे बैठते हैं और क्षीर सागर पे भगवान नारायण आड़े बैठते हैं, लेटे। तो जो शंकर जी तिलक लगाते हैं माथे पर, वो तिलक क्या है? लेटे हुए नारायण की ही छवि अपने माथे पे लगाते हैं। ये नारायण। और भगवान नारायण के माथे पर जो तिलक है, वो शंकर जी बैठे हैं सीधे, तो मानो शंकर जी को ही अपने माथे पे नारायण धारण करते हैं। हरि हरि और न भेदा। इसलिए शंकर जी का तिलक टेढ़ा है, त्रिपुंड, क्योंकि वो टेढ़ा नारायण भगवान लेटे ना, तो पूरा भगवान नारायण का स्वरूप है। और शंकर जी खड़े हैं, बैठे हैं सीधा, तो ये छवि माथे पर। पर कुछ लोग हैं जो भेद मानते हैं। अच्छा, भेद क्यों मानते हैं? क्योंकि गधे हैं, और इन गधों को आप कैसे समझाओ? इसलिए तनिक भी भेद मानना पाप है। को बड़ छोट कहत अपराध। जो छोटा बड़ा माने वो अपराध। इसलिए सच्चा सनातनी वही है, सच्चा हिंदू वही है कि जो राम कृष्ण नारायण शिव जी दुर्गा और सूर्य और गणेश जी में अपनी आस्था रखे, सबके प्रति आस्था हो सब में। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होगा तो पहली उपासना गणेश जी की होगी। अब आप कहो जी मैं गणेश जी को नहीं मानता, तो तुम गधे हो। गणेश जी को क्यों नहीं मानोगे? कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी स्मृति उठा लो, अधिकांश स्मृतियों में गणेश जी की वंदना पहले है। सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं। बोलो, सूरदास जी किसके भक्त हैं? लेकिन सूरदास जी भक्त कृष्ण के हैं, पर पहली वंदना किसकी करते हैं? सूरदास जी की ही आरती है ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महा। ये किसने लिखा? सूरदास जी। एक दंत दयावंत, ये किसने लिखा? सूरदास जी। अब सूरदास जी जबकि कृष्ण के भक्त हैं, पर स्तुति किसकी कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन, तो गाइए। तो गणेश जी। अब तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? राम के। बोलो, तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? पर तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, पर वंदना गणेश जी की कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने को सनातनी कहते हो, पर आप गणेश जी को नहीं मानते, आप शंकर जी को नहीं मानते, भगवान नारायण को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते। यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, बिहार में तो सूर्य भगवान की सबसे बड़ी उपासना होती है। छठ पर्व क्या है? छठ पर्व क्या है? सूर्य भगवान की ही उपासना है छठ पर्व। धरती का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो छठ पर्व सबसे बड़ा है। वो कठिन है, जहां सूर्य की, जहां उगते और डूबते सूर्य की आराधना होती है छठ में, छठ पर्व में। बोलो हाँ, 3 दिन से चालू हो जाती है ना, उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम। 4 बार उपासना होती है। मध्य सूर्य की भी उपासना होती है, बीच में 12 बजे सूर्य भगवान की। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है 3 बार।
इसलिए हम, अच्छा मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ता है? 5 बार। मुसलमान 5 बार नमाज आज भी पढ़ते हैं। वो 5 बार अपने ईश्वर को आज भी प्रणाम करते हैं, पर आप 3 बार भी प्रणाम करना भूल गए, इसलिए तो सनातन का ह्रास हो गया। मुसलमान ने मुसलमान होकर अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, पर हिंदू ने हिंदू होकर अपनी परंपरा छोड़ दी। मुसलमान ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गीता पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान ने मदरसा जाना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गुरुकुल जाना छोड़ दिया। मुसलमान ने टोपी लगाना नहीं छोड़ी, हिंदू ने तिलक लगाना छोड़ दिया। इसलिए मुसलमानों के वामन देश हैं और पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक ही बन जाए भारत, उसके लिए जूझना पड़ रहा कि एक हिंदू राष्ट्र तो हो। ले दे के अपना नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म अपनी परंपराओं को लेकर कट्टर है, लेकिन हिंदू अपनी संस्कृति अपनी विरासत को लेकर के कट्टर नहीं है, जबकि होना जरूरी है। अपने धर्म के लिए तो कट्टरता जरूरी है। हम कट्टरता का अर्थ ये नहीं कि मारना, कट्टरता मतलब काटना नहीं, मारना नहीं, जान लेना नहीं। कट्टरता का मतलब ये है कि कितने भी भूख लगी हो, लेकिन बिना हम ईश्वर को ध्यान किए प्रणाम किए हम भोजन नहीं करेंगे, ये कट्टरता। भोजन बनेगा तो सबसे पहले भोग लगेगा, फिर खाएंगे, ये कट्टरता होनी चाहिए। बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे। रसोई में पवित्रता का ख्याल रखेंगे, चप्पल पहन करके नहीं, भगवान का चिंतन करते हुए। 5 बार वो नमाज करता है, तुम 3 बार संध्या 3 बार ईश्वर की आराधना क्यों नहीं करते? हमारी अपनी संस्कृति, पहले के जमाने में शाम को आरती होती थी। आज भी जब नमाज होती है ना, तो लाखों मुसलमान एक ही टाइम पर नमाज करते हैं। बोलो हाँ। लेकिन हिंदुओं के यहाँ संजी बेरा होती है, दिया बत्ती का टाइम। भारत के हर मंदिर में दिया बत्ती के टाइम घंटा चालू हो जाता है, टन टन टन। पहले के जमाने में सारा गांव एक जगह खड़ा होता था मंदिर में, सब लोग कीर्तन भजन करते, आरती करते, उसके बाद संध्या की ब्यारू करते, शाम का भोजन आरती के बाद। आज के जमाने में मंदिर बने हैं, पर मंदिरों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई गई है घंटा के लिए, टन 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 वो बजा रही है मशीन। आजकल सोचिए हिंदुओं की ये हालत है कि घंटा घंटी शंख बजाने के लिए भी लोग मंदिरों में इकट्ठे नहीं हो पाते, वो भी मशीन लगाना पड़ता है। अब क्या होगा तुम हिंदुओं का? भाई मुसलमानों के देश तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तुम्हारी अपनी कट्टरता कहां है? शाम तो तुम्हारे लिए भी होती है, शाम मुसलमान के लिए भी होती है। मुसलमान को भी शाम को नमाज करना होता है, तो शाम को तुम्हारे मंदिरों में भी तो आरती होती है। तुम भी तो अपने घर में आरती शाम के टाइम सा परिवार खड़े होके, माँ बेटा पत्नी पति सब खड़े हो जाओ, सारे लोग एक साथ नमाज मुसलमान करता है, तो तुम सारे लोग एक साथ खड़े होके आरती क्यों नहीं करते? 5 मिनट का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी अपने अल्लाह पे उंगली नहीं खड़ा करता, लेकिन हिंदू अपने भगवान पे उंगली खड़ा करता है। 4 बुक पढ़ लेगा साइंस की और बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा। भगवान पे ही सबसे पहली उंगली खड़ी होती है। इसलिए सनातनियों को भी कट्टर होना चाहिए अपनी आस्था को लेकर। अपनी कट्टरता ये है कि आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, ये कट्टरता है। मुसलमान आज भी अपने बच्चों को पढ़ाता कि नहीं कुरान? बोलो हाँ। कुरान की कुछ आयतें उनको याद होती हैं, बच्चों को भी। तुम्हारे बच्चों को गीता याद है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ याद है? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा भाई? ईसाई लोग आज भी हर संडे चर्च जाते हैं, पर तुम्हारा कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब तुम जाओगे मंदिर।
जाओगे भी कि नहीं जाओगे? संडे तुम्हारी आती है तो तुम पार्क में घूमने जाते हो। तुम्हारी कट्टरता धर्म के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाती हैं, इसलिए तुम कश्मीर से खदेड़ दिए जाते हो, इसलिए पाकिस्तान से भगा दिए जाते हो और बांग्लादेश में कत्लेआम होता है हिंदुओं के साथ। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बटा हुआ है, भगवानों को लेकर बटा है, जातियों को लेकर बटा है, भाषाओं के नाम पे बटा है। कितना तो रायता फैला लिया है आप लोगों ने, इसे समेटने में 50 साल लगेंगे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे भगवान ने गलत परंपराओं को रोका, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। किसकी पूजा? गिरिराज जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज जी बन करके प्रकट हुए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा